लोगों के लंबे लंबे बाल देखकर कभी गुस्सा आया है? मैडम मैडम मैडम, मैं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ, कोशिश कर ट्रांसप्लांट करा इनको रख। जुगत, रिसीव करने के लिए भी दिल बहुत बड़ा चाहिए। जब दूसरे को होता है तो फिर वो कहता है यार तू मैनू ऐ कह देता यार ऐ ते तेरा नहीं सी ना बनदा, हालांकि ओदा इस तो बड़ा बनदा सी। तो शायरे को देर हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी यही हैं। करेले को छीलने के बाद उसको धो देती हैं। मैनू क्यों है शक पै रहा है कि तुसी करेले कट ते अपनी महबूबा दी ज्यादा तारीफां कर रहे हो? राजा साहब असी करेले दी अपने बहनोई तो ज्यादा इज्जत करते हैं। असल में राजा पता बात क्या है, तुम्हें देखने के लिए ना मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो अल्लाह की कसम तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूँ। ये जो आपकी एंट्री है ना, ये किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। देखें ना, लव यू सर, और आपके बहुत सारे यहाँ पे फैंस हैं, बहुत फैंस हैं। अभी हम ऑडियंस से मुकालमा कर रहे थे जी, हमारे माशरे में कई प्रॉब्लम्स। एक जो इखलाकी गिरावट है, जैसे कि मॉरल कंपस ठीक नहीं है, चाहे बेईमानी का ले लें आप या ईमानदारी का ले लें, आपकी क्या टेक है? क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकेगा? अल्लाह पाक से हर वक्त इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मायूसी तो गुनाह है। हम अपनी अखलाकियात पे अगर थोड़ा सा गौर करें और अगर हम अपनी तरबियत को देखें, फूड डिलीवर करवाते हैं और आप किसी भी डिलीवरी बॉय को अपना एड्रेस देते हैं, उसको नंबर देते हैं, वो बाद में आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप खुद ऑर्डर क्यों देती हैं? मैं क्या करूं? डिलीवर बॉय जो उसका तो दिमाग खराब होगा ना जब आप हेलो असल में ना पिज्जा चाहिए था, पागल होगा। मेरा ख्याल से मैं इसका हल बता देता हूँ। Oh God, मैं बताता परवीन हूँ के हल। नंबर से डिलीवर करवाऊँ? हाँ। आपने आगा साहब को अगली दफा फोन करना है और कहना आगा साहब प्लीज जरा पिज्जा ऑर्डर कर। नहीं तो ये सिर्फ घर में अकेली होती हैं। मतलब भूख अकेली लगती है सर भूख जब 2 बजे आप लगती अपने है। मुलाजिम से भी कह सकती हैं कि वो तो सो रहे होते हैं 2 बजे। शरफू ये पिज्जे का ऑर्डर कर दो, ठीक है। अच्छा, शरफू। लेकिन जहां आपने हेलो, वो पागल है जो दोबारा आपको फोन नहीं करेगा। जब मैं उसको कहता हूँ परे मर मैं तेन देना होने, ठहर जा, अंडा पीला। एक सिंपल जो सादी सी औरत है ना, वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं, काका जरा पिज्जा दे जा, है मेरा पुत जरा पिज्जा, जरा तेरा ताता आया तेरा घर नहीं, जरा पिज्जा मैंने दे जा, मैंने भूख बहुत लगी है। अगर जिंदगी में वो दोबारा उस माई को फोन कर जाए मुझे पकड़ लेना। जुगत, रिसीव करने के लिए भी दिल बहुत बड़ा चाहिए। असल रिसीव करने के लिए दिल चाहिए, वही लगाना हर तो बंदा आसान। लेता है। हाँ। कितना बड़ा जब दिल दूसरे चाहिए। को होता है तो फिर वो कहता है यार तू मैनू ऐ कह देता यार ऐ ते तेरा नहीं सी ना बनदा, हालांकि ओदा इस तो बड़ा बनदा सी। आगा माजिद साहब, सानू ये पता है कि तुहानू कुकिंग बहुत अच्छी आंदी है, ठीक है ना, ते तुसा करेले गोश्त बहुत चंगे बने दे आओ। अगर मैं तुहानू आखां कि तुसा उसकी रेसिपी मैनू दसो, क्योंकि कुकिंग दा मैनू शौक है जो मेरी बहनें बेटियां जी, वो करेले को छीलने के बाद उसको धो देती हैं। आप इंसानों को धो देते हैं तो करेले क्या नहीं चीज सर, है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मेरा आपने बड़े बड़े बॉलरों को धोया, अगर मैंने धो दिया तो पहले धोता अच्छा आहो, करेला, उस तो बाद उन्हें छिलिया, अच्छा छिलण तो बाद बिल्कुल उन्हें पानी नहीं लाया, ठीक है, ਉਹਦੀ खूबसूरत करके कटाई की थी। ठीक है, और करेले और प्याज, मतलब अगर ਤੁਹਾਡਾ 2 किलो करेले ना ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2.5 किलो प्याज होना चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ठीक है, ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ठीक है, ਕੜਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਇਲ ਪਾਓ, ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਘਿਓ ਪਾਓ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕਜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਸਲੇ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਲੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। तुसा कोई कुकिंग शो क्यों ना कर गिंदे? सर करेले कड़वे हो जान, मैं ऑनर कह रहा मैं हाथ कटवा दिया। ओए होए, इतना बड़ा क्लेम। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਡਾ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਵੇ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ना लस्सी। ਨਾ ਨਾ ਲੱਸੀ ਤੇ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੂੜੀਆਂ। ਨਾ 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 ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। राजा साहब ਅਸੀਂ करेले ਦੀ अपने बहनोई तो ज्यादा इज्जत करते हैं। ये बताएं आपकी बिजली का बिल कितना है? मेरा इस दफा बिल को इतना ज्यादा नहीं आया। अच्छा। 2 घर हैं, एक का गालिबन 1,32,000 था, एक का 83,000 था। राव जी मैं बताता हूँ मेरे घर का बिजली का बिल कितना है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 32,000 रुपया। सर ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੀਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ को बहाना ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ मैं जरा वॉक कर रहा हूँ। हालांकि ज़हन च ਹੁੰਦਾ कि चलो 2 घंटे बिजली तो बचेगी ਜਦੋਂ ना। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। अरे यही है ना जी, किसी ने देख भी लिया तो होगा यार रमीज राजा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। बिजली के बिल जनरली कितने आ रहे हैं आप लोगों के? 50,000 आता है किसी का? 50 से ज्यादा? तो भाई आप बिल ना भरे ना, एक एक अच्छी सी निकर लें राजा साहब की तरह छत पे। अर्ज किया है कि जैसे बीवी की बहन होती है साले, हम है शाकिरा शाकर शकर पड़िया वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप पहली शायरा है, लोग तो आंखें माथे पे रखते हैं ना, आपने परवट्टे रखे हुए हैं। तो शायरे को देर हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी यही हैं। जिस टेम्पो में आप शेर पढ़ेंगे उसमें मैं दाद दूंगा। रमेश जी ने बताइए कि हम एक्शन शायरा हैं, हमें हमारा शेर पूरा होने दीजिए। ओके। हमारी शाम को सवार दो। हाँ जी। हमारी शाम को सवार दो, हमारी रात को दिखा दो। आओ, अरे आओ ना, अरे आओ भी। और अगर हमारी विग को उतार दो। आंधिया कुछ यूं चले। जिस तरह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। आंधियां आंधिया कुछ यूं चले। ये आंधियां चल रही हैं या ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो? आंधिया कुछ यूं चले कि मेरा दिल उजड़ कर रह गया। मैडम मैडम मैडम, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ। हमारा शेर मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा जी। आंधियां आंधिया कुछ यूं चली कि मेरा दिल उजड़ कर रह गया। आगा वेखी मेरी अख की बाजा। ये सिर्फ अख चेक कराना है सी। आगा जी की याद में हमने शायरी शुरू की थी। तो मेरी तरफ देख के, उनकी तरफ देख के? हम आज भी इनसे शर्माते हैं। आगा जी हम पर एक जुल्म हुआ है। क्या हुआ है? आपने शेर भी कंप्लीट नहीं किया। आगा जी हमारी नैया डूब चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगा जी हमारे सैया हमें छोड़ के जा चुके हैं। समझदार होगा। आगा जी हमारी बहना जो है, आपकी बहना वो भी आप जैसी हैं।
आपके घर में तो कोई बच्चे भी नहीं डरते आते होंगे। आगा जी आपकी आज भी मजाक करने की आदत गई नहीं। अर्ज किया है कि उसकी बेवफाई में हमने जाम उठाया। इथों डुल जाना। अर्ज किया है कि उसकी बेवफाई में हमने जाम उठाया, आहा ब्रेड ली और उस पर लगा दिया। बड़ा मेरी बेवफाई च तुसी ना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अर्ज किया है कि आगा जी जी ये कहाँ चले जाते हैं? ये इधर उधर ही फिर रहा है। आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए जगह छोड़ गए हैं। ओ आगा जी आइए बैठिए। हमने अपनी जिंदगी में मिल के करते हैं। जी हमने अपनी जिंदगी हमने अपनी जिंदगी ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये करके दिखाए। करे नहीं नहीं अब करे, अब करे, ये वाला स्टेप भी करे। सब कॉपी कर लिया, अब ये भी कीजिए। नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? सर तो उजड़ा पड़ा है। आगा जी बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। आगा जी अल्लाह हाफ़िज़। आगा माजिद साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। आपने बताना है कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा किया, येस एंड नो के ज़रिए। यस नो में पहला सवाल है, कभी बेगम के पैसे चुराए आपने? नो। No. लोगों के लंबे लंबे बाल देखकर कभी गुस्सा आया है? नो। नो। जिंदगी में कभी किसी जिन या चुड़ैल का सामना हुआ? नो। कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप डेट पे गए हो लेकिन मायूस होकर लौटे हो? कभी ऐसा हुआ कि अपनी ही खराटों से जाग गए हो? नो। नो। नहीं, मैं खराटे लेता नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि मजबूरी के तहत च्युइंगम कहीं चिपका दी हो? नहीं, इतना बेहुदा हरकत मैंने की नहीं। कभी नहीं की। कभी फटी हुई जुराबें पहन के घर से बाहर गए हो? कभी? यस। आगा माजिद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग शो टाइम विद रमीज राजा। आगा साहब, मीडिया में आने से पहले क्या करते थे? शोबिज में आने से पहले मैं टेलरिंग का काम करता था। ओके। 15-16 साल मैंने टेलरिंग का काम किया। फिर उसके बाद मैं, मेरे बड़े भाई उन दिनों कुवैत हुआ करते थे। आप सीरियस टेलर थे या कि जुगती टेलर थे? नहीं, मैं ख्वाजा सरा दे कपड़े बनाता सी। सीरियस टेलर कौन होता? को मतलब आईसीयू में मैंने मशीन रखी थी। अब जैसे मैंने शॉप भी की, उसमें कोई नहीं होता था, मैं अकेला कटिंग कर रहा हूँ, साथ डायलॉग बोल रहा हूँ अच्छा। कि अगर तुम ये करो तो मैं तुमसे ये कर दूंगा, तुम ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये कभी नहीं होगा। तो कई दफ़ा कपड़े भी गलत कट गए। हाँ सही बात। हाँ, इसी चक्कर में शलवार की जगह पजामा सी दिया। पजामा सी दिया। सर कंटिन्यू। आप हल्के हल्के फुंदने लगा रहे हैं बीच में, और मैं सच्ची मुच्ची, आप मेरे दिल से पूछे ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। कि ये एक यूँ समझ लें कि ये भी एक ड्रीम था कि कभी ऐसा ज़िंदगी में होगा कि रुमीर राजा साहब से मेरा आमना सामना होगा, मैं इन लोगों से मिलूंगा। तो ये वो अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि मालिक ने आज वो पूरा कर दिया। आपकी मोहब्बत है सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं ना, ये जो किसी ने अगर कॉमेडियन बनना है या जिसमें कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका कोई प्रोसेस है? ये एक नेचुरल फिल बदी चीज़ आती है, या ये आपके अंदर एक चीज़ होती है और आप मटेरियल देखते हैं, जैसे मेरे जैसा मटेरियल देख के उसको झुकते मारते? ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह पाक आपको आपके रिज़्क़ के बहाने आपके रोटी
आसान करने के लिए ये सब कुछ कर देते। बाकी ये सीखने सिखाने वाला काम है नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी, मुझे कल परसों एक फ़ोन आया, वो हमारा आर्टिस्ट है मुल्तान से, कि जी मुझे आप शागिर्द कर लें, ये वो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, ये काम सिखाने वाला होता तो मैं सबसे पहले अपने बेटों को सिखाता। क्योंकि मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ, मैं एक टेलीविज़न चैनल पे बैठा हूँ, फिर इज़्ज़त है, अल्लाह पाक ने मकाम दिया, तो डेफिनेटली मेरी को बात मानता है, कोई मुझे इनकार नहीं करता। मैं अपने साथ अपने बेटे को भी बिठाता, कोई 2-4-5 लाख वो भी लेता। मुझे क्या ज़रूरत है बच्चों को किसी दूसरे अज़ाब में डालने की, अगर ये सिखाने वाला काम होता। ये सिखाने वाला काम है नहीं। ये इन्वायरमेंट भी नहीं है जो आप जिस माहौल में आप, उससे भी नहीं आप ह्यूमर क्रिएट होता या नहीं। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरे घर का माहौल कतई तौर पे ये नहीं है। मेरे भाइयों में से ना किसी को गाना आता है, ना किसी को जुगत आती है, ना कुछ आता है। और बच्चों को? मेरी मदर लैंग्वेज मेरी पंजाबी है जी। मेरा कोई बच्चा पंजाबी नहीं बोलता। मतलब मैं उनके साथ पंजाबी बोलता हूँ, किसी वक्त वो जवाब दे देते हैं पंजाबी में। अब मैं उनको कहता हूँ कि बेटा ये हमारी मादरी ज़ुबान है, हाँ जी, इसको बोलना चाहिए, ये बड़ी प्यारी ज़ुबान है। अपनी ज़ुबानें नहीं भूलनी चाहिए इंसान को, सही है। अपनी ज़ुबान को याद रखना चाहिए। तो बच्चों को क्या बनने का शौक है? कभी आपने पूछा उनके क्या नहीं, बच्चे interests मेरे हैं? जो बनना चाहते थे वो मैं बना चुका हूँ। मैंने अपने बच्चों को बिजनेस करके दिया हुआ, मेरे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। बच्चों को मेरे ना इस साइड पे आने का शौक था, अच्छा, और ना मैं इस साइड पे उनको लाने के लिए तैयार था। क्या वजह है? इसलिए नहीं, देखिए पता क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग, अमानुल्लाह साहब हाँ जी, हमारे लेजेंड, पाकिस्तान क्या मैं कहता हूँ हिंदू पाक में ऐसा कॉमेडियन शायद आने वाले 100 सालों में भी पैदा ना हो। जी, उनके कितने बेटे माशाल्लाह बच्चे हैं उनके, कोई भी उनमें से आर्टिस्ट नहीं। एक उनका बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है, लेकिन वो भी उतना विटी तो नहीं है जितने उनके वालिद साहब थे। हाँ जी। ये इसलिए कि हर आदमी जो है वो हिट नहीं होता। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की। हमारे शोबिस की दुनिया में आप देख लें, हमारे थिएटर की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो 25-25, 30-30 साल से थिएटर से वाबस्ता हैं, लेकिन बस वो अपना दाल दलिया चल रहा है, रोटी चल रही है, सुपरस्टार नहीं बने। सुपरस्टार नहीं। अब आगा साहब एक आपको डायलॉग डिलीवर करना है मुख्तलिफ मूड्स में। स्क्रीन पे आएगा डायलॉग। आपका डायलॉग है जी, तुम्हें देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। हैप्पी। तुम्हें देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। वाह, अब आप बहुत सैड हैं। सर मैंने तुम्हें देखने के लिए इन आंखों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। वाह, अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आज तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। अब आपने इसको बहुत नर्वस तरीके से कहना है। मुझे ना तुम्हें देखने के लिए ना इन आंखों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। पागल इस डायलॉग को कैसे बोलेगा? तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो ना बंद आंखों से भी मुझे ना जबरदस्त! क्या बात है! वर्सेटाइल एक्टर हैं आप। ख्वाजा सराय इसको कैसे कहेगा? लेकिन खड़े होके आपने परफॉर्म करना है। दुपट्टा दे दो फिर मुझे। दुपट्टा दे दें जी। दुपट्टा दो। दुपट्टा जल्दी से दे दें। ओके। जबरदस्त! असल में राजा पता बात क्या है? सर वैसे मुझे डर लग रहा है। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें देखने के लिए ना मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है,
मैं तो अल्लाह की कसम तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूँ। क्या बात है। जबरदस्त भाई आगा माजिद साहब, वर्सटाइल एक्टर और इतने जबरदस्त आर्टिस्ट हैं आप। तालियां हो जाए एक बार फिर से। आप ब्रेक ही ले लेना उस सामने कैमरे के, इसी अंदाज में ख्वाजा सरा के। ख़वातीन हज़रात, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। बहुत शुक्रिया। आज बड़े जोशीले अंदाज में ऑडियंस भरपूर पार्टिसिपेशन कर रही है क्योंकि Exactly. आगा साहब ने हंसा हंसा के पागल कर दिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा आगा साहब, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है ना वो रैपिड फायर राउंड, तो आपकी चॉइसेस हम जानना चाहते हैं इस रैपिड फायर में। आसान चॉइसेस। पसंदीदा स्टेज ड्रामा, शर्तिया मिठे या जन्म जन्म की मैली चादर? देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पे वो उसमें सीरियस कंटेंट ज़्यादा था, जन्म जन्म की मैली चादर, और शर्तिया मिठे एक प्योरली कॉमेडी ड्रामा था। एक बताएं ना आपका फेवरेट। नहीं, मेरा फेवरेट तो डेफिनेटली, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा फेवरेट जन्म जन्म की मैली चादर। वो बड़ी देर तक चलता वो रहा, बहुत देर रिकॉर्ड तक चला। बिल्कुल सही। अच्छा, पसंदीदा स्टेज फनकारा, नरगिस या रूबी अनम? नरगिस। नरगिस, ओके। पसंदीदा खाना, बिरयानी या मटन कढ़ाई? नहीं, मटन कढ़ाई। पसंदीदा फिल्म, मौला जट या शोले? मौला जट। मौला। पसंदीदा फिल्म अदाकारा, साइमा नूर या मीरा? डेफिनेटली साइमा। साइमा। अच्छा जी, पसंदीदा फिल्म अदाकार, शान शाहिद या अफजल रैम्बो? शाहिद साहब। जी, बाकी रैपिड फायर में आपके लिए है पसंदीदा टीवी एंकर, आफ्ताब इकबाल या हारून रफीक? डेफिनेटली आफ्ताब इकबाल साहब अपनी जगह पे हैं, हारून रफीक साहब अपनी जगह पे। मैंने इसलिए उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एक बंदे के पीछे 25 साल, एक बंदे के पीछे 3 साल, एक बंदे के। तो आफ्ताब साहब इज योर ऑप्शन, राइट? नहीं, वो सीनियर होने के नाते से, लेकिन इस वक्त करंट हारून रफीक साहब डेफिनेटली। हारून रफीक आपका ऑप्शन है इस वक्त। पसंदीदा खिलाड़ी, बाबर आजम या विराट कोहली? नहीं, वो डेफिनेटली मेरा बाबर आजम होगा, क्यों मैं किसी। पसंदीदा सियासतदान, फिरदौस आपा या उस्मा बुखारी? फरदौस आप। पसंदीदा कॉमेडियन, सखावत नाज या नासिर चिन्योटी? नासिर चिन्योटी। जबरदस्त। अच्छा, आपको नासिर चिन्योटी में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? नासिर चिन्योटी इस वक्त थिएटर का, मैं समझता हूँ कि थिएटर की दुनिया में सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो है। सिचुएशनल बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ड्रामे की जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक उसको चाहे 10 घंटे ड्रामा करवा लो, उस सिचुएशन से बाहर आएगा ही नहीं, और उसमें ही खेलेगा और उस पर आपको पूरा एंटरटेन करेगा। उसके बाद इस वक्त वो हमसाया मुल्क के साथ फिल्में कर रहा है, माशाल्लाह। रिकॉर्ड बिजनेस उसकी फिल्मों ने किया, अल्लाह पाक उसे और इज्जत दे। बस करो, यहाँ डाकू आया है, कोई नाचने वाला नहीं आया। रमीज भाई, मैंने कहा आदाब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये मेरा शहजादा, ये शहजादा है? ये मेरा साथी है। अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा, मैं समझा गन में मारने के लिए रखा हुआ है। ओ, मेरी नजर अब पड़ी है पाकिस्तान का बड़ा चेहरा, बल्कि बहुत बड़ा चेहरा। आगा माजिद साहब आए। आगा माजिद साहब सलाम अलैकुम। मैं करंट नहीं मारता, बाखुदा मैं करंट नहीं मारता। करंट मार रहे, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हो? आगा साहब, आप मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, एक टैलेंट का पहाड़ है, बल्कि आप हीरा है, हीरे का पहाड़ है। ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपके जान की। ना मेरे को नहीं भाईजान, मैंने ये पास लगा खुड्डा बनाना पड़ा है। मैं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ। आपका जिगर बहुत खराब है। पता की ये कोशिश कर ट्रांसप्लांट करा, इनको रख। जरा जिगर का काफी हिस्सा खराब है। आगा साहब, आप समझ नहीं रहे। ओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। आगा साहब, यूं समझे मैं आपको अपना मजबूत बाजू दे रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਹੀਲਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ नहीं चाहिए। आगा साहब,
बस्ती तक गिनूंगा, ये गिफ्ट कर ले। पास जाओ, पास जाओ, पास जाओ, ये बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, इधर खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਈਪਰ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी, ਸਾਹ ਸੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी, स्कूल में ला रहे हैं। ਬਸ ਸਾਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आ रहे आ रहे। ਬਰਫ ਦੇ ਸੂਏ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ। आगा साहब बहुत हल्का ले रहे हो। मुझे आपसे ज्यादा आपका असिस्टेंट पसंद आया वैसे। ਸਰ 2-3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਪਈ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਉਤਰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਲੀਮ ਅਲ ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਰਾ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਂਤ ਕੋਈ भी नहीं, धागे का काम होया सारा। मैं एक आपको हुक्म देता हूँ, आगा साईं की तरफ चिड़िया भी पर नहीं मारनी चाहिए। साहब जी मैं थक गया वहाँ। जिन्नी मर्जी महंगी इंसुलिन ले लो, सिरिंज हो जी देंगे। आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत खतरनाक है। अच्छा जी, आप यहाँ रहना चाहते हैं पंजाब में? रह लूँगा। इतने कोई रहायश का इंतजाम है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस वास्ते आया हूँ? मेरे को रहायश वास्ते है। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੂੰ? ਸਾਹਬ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। मेरे कोल बह जा, इतने चिकड़ होया ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ जी। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ते तू इतने आ जा। ਸਾਹਬ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ओ मैं घोड़ा रे घोड़ा, तेरा की करा मैं की करा तेरा। किसी पुरानी जमाने दी जीपां आंदियां सी ना, हाँ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ हैंड ब्रेक ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1 किलो छोटा गोश्त लाओ ना ते एक ही ਇਹੋ ਜੀ हड्डी ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। लो जी, गाने का वक्त हो रहा है। जी, मेहदी हसन साहब को बहुत सुनते हैं आप। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले। गा के सुनाए ना, that तो लफ्ज नहीं। गाता मैं नहीं हूं, मैं तो डाकू हूं, गाते तो आप हैं। ये ले, द माइक इज योर्स। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले प्रिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, चले पिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। भाई क्या बात है। आगा साहब, आप क्या समझ रहे हैं, मैं दाद दे रहा था। जी जी, मैं इमदाद मांग रहा था आपसे कि कुछ दीजिए। कितने चाहिए आप हुक्म करें। यार ये बहुत ही आपने बदनामी की है कच्चे पक्के के डाकुओं। हुक्म करें, कितने चाहिए?
नहीं नहीं नहीं, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। मैं आपको चेक कर रहा था, माशाल्लाह आप तो इम्तिहान में पास हो गए। नहीं मैंने नहीं देने थे। इससे पहले इसे गुस्सा पड़े हमें चले जाना चाहिए, कुछ हो ना जाए यहाँ पे। अरे वाह, क्या घोड़ा रे घोड़ा रे। अच्छा जी, आगा साहब, हमारा एक सेगमेंट है और ये आखिरी सेगमेंट है, उसमें आपको वो फोटो बूथ है हमारा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक सिचुएशन के हिसाब से आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हम खींचना चाहेंगे। अच्छा आगा साहब, आपने किसी से पैसे वापस लेने हैं और वो बंदा जो है आपका उधार वापस नहीं चुकवा रहा, आपका बॉन्ड निकल आया आगा साहब। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने खाना ऑर्डर किया और वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं आया, कुछ और आ गया है। आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद। आ जाए साहब, आ जाए, वेल डन। आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 चांद बल्कि 15-20 चांद लगा दिए आपने Thank you very शो पे। much जी, और आपका बहुत प्यार, मजा आया आपकी आपसे मोहब्बत। बात करके, और आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर वो मैजिकल है, Exactly. और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया। सो एंड में हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है जी, वहाँ जाएंगे हम ऑडियंस के साथ खड़े होके एक सेल्फी खिंचाएंगे और फिर खुदा हाफिज कहते हैं। आ जाए। हाँ जी। लो जी, शो का वक्त भी खत्म हुआ। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।